मन चाहता है कि इसकी अकाउंट समरी में लाखों करोड़ों रुपए बैलेंस दिखाई दे। पता नहीं आप लोगों को भी ऐसे ख्याल आते हैं या नहीं। अगर आते हो तो कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, मेरा नाम है जावेद खान और आज के इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट प्लान को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि हम प्रोजेक्ट प्लान किस तरह से पेश करें ताकि बैंक के पास उसको रिजेक्ट करने का कोई बहाना ना हो। वैसे इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी सरकार किसी योजना के अंतर्गत लोन देती है तो पहले उसका बजट निर्धारित किया जाता है और भारत में ऐसी किसी भी योजना का जो बजट निर्धारित होता है वो कुल एप्लीकेशन के 20% को भी लोन देने के लिए काफ़ी नहीं होता, क्योंकि भारत में जनसंख्या और बेरोजगारी दोनों बहुत ही ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है कि जब भी किसी सरकारी लोन योजना के अंतर्गत किसी बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन आती है तो 10 में से 8 को तो उन्हें रिजेक्ट करना ही होता है और उसके बाद बड़े बिजनेसमैन सब्सिडी के चक्कर में अप्लाई करते हैं, उनकी एप्लीकेशन कंसीडर हो जाती है। फिर ऐसे लोग जिनके पास अपने नाम पर कोई ज़मीन हो तो उसका लोन कंसीडर हो जाता है और आखिर में फिर बारी आती है एक अच्छे आइडिया की, और एक अच्छा आइडिया हम बता सकते हैं एक अच्छे प्रोजेक्ट प्लान के जरिए से। तो एक अच्छे प्रोजेक्ट प्लान को बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, प्रोजेक्ट प्लान फॉर्मेट। दूसरा, जो बिज़नेस आप करने जा रहे हैं उसकी इंग्लिश में डिटेल्स। और तीसरा, जो बिज़नेस आप करने जा रहे हैं उसकी मैथ्स में डिटेल्स। तो आइए सबसे पहले हम प्रोजेक्ट प्लान का फॉर्मेट देखते हैं। आपके स्क्रीन पर जो अभी आपको प्रोजेक्ट प्लान दिख रहा है वो कंप्यूटर पे पावर पॉइंट पे बना हुआ है। इसकी पहली स्लाइड पर प्रोजेक्ट प्लान का नाम और ये जो जो ये प्लान बना रहा है उसका नाम ऐड किया है। स्लाइड की बैकग्राउंड मैंने थोड़ी सी प्रोफेशनल सेलेक्ट की है। अगली स्लाइड में हमारे प्रोजेक्ट प्लान में हमने क्या क्या डिस्क्राइब किया है उसकी डिटेल्स हैं, जैसे किताबों में इंडेक्स होता है। मैं एक एक स्लाइड करके आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल बताते चलता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पहले 5 पॉइंट में आपकी बिजनेस की इंग्लिश में डिटेल्स है और आखिरी वाले पॉइंट में मैथ्स की डिटेल्स है। सबसे पहली इंट्रोडक्शन की स्लाइड है और क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट प्लान स्पाइस मैन्युफैक्चरिंग का है तो मैंने इसके इंट्रोडक्शन की पहली 4 लाइन तो गूगल से कॉपी कर ली और उसके बाद अपने एरिया की रिक्वायरमेंट के हिसाब से और 5 लाइन्स ऐड की है। दूसरी स्लाइड में आपके बिजनेस के लिए कौन कौन से रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की ज़रूरत है उसके डिटेल्स दिए हैं। इनमें से आपको अगर किसी चीज़ में डाउट हो या किसी की जानकारी चाहते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद वाली स्लाइड में आपको बिजनेस के लिए कितने इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी आपको बताना है। साथ ही अगर आपके पास कोई लैंड अवेलेबल है तो उसकी डिटेल्स भी इसमें आप डाल सकते हैं। अगली स्लाइड में आपको मशीनरी और रॉ मटेरियल की डिटेल्स देनी है जो आपके बिजनेस में इस्तेमाल होने वाला है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें आपको बताना है कि जो माल आप बनाएंगे उसको आप कैसे बेचेंगे। एक बार आपको आपके कस्टमर बेस समझ आ गए और आपकी लोकल डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह से बात हो गई तो फिर आपका और आपको लोन देने वाले बैंक का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऑनलाइन सेलिंग, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जैम वगैरह के लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन से लेकर कस्टमर बेस तक जितनी भी स्लाइड देखी है, आगे उन सब चीज़ों से में हमको खर्चा कितना होगा हमें ये बताना है। हर एक बारीक से बारीक इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स और उनमें जो प्रोजेक्ट प्रॉफिट हम जनरेट करेंगे उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पहले हम PMEGP की साइट पर मौजूद DPR डॉक्यूमेंट का यूज़ करेंगे। PMEGP के ऑनलाइन एप्लीकेशन स्क्रीन पर एंड में आपको प्रिपेयर DPR नाम की एक बटन दिखेगी जिस पर क्लिक करने से एक एक्सेल शीट ओपन होगी जिसमें आपको ये समझ आएगा कि एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ होती है। इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। इस एक्सेल शीट को आप अपने लोकल सिस्टम पर सेव कर लीजिए। इसमें शुरू में तो सब पर्सनल डिटेल फिल करनी है। पॉइंट नंबर 8 में अलग अलग एरिया में कितना इन्वेस्टमेंट होगा उसके लिए अलग अलग टेबल दिए हुए हैं। पहले टेबल में आपको बिल्डिंग में जो खर्चा होने वाला है जो आपके पास अवेलेबल है या फिर आप जो रेंट पे लेने वाले हैं शॉप वगैरह उसका डिटेल्स आप भरेंगे यहाँ पे। जैसे आपको यहाँ रिपेयर कराना पड़ेगा, मेंटेनेंस का कोई पेंटिंग वगैरह करानी पड़ेगी तो उसमें कितना खर्चा आएगा और इलेक्ट्रिक फिटिंग वगैरह में कितना खर्चा आएगा, वहाँ ये पहले टेबल में इसके डिटेल्स देने पड़ेंगे। दूसरे टेबल में मशीनरी आपको आपके बिज़नेस के लिए क्या क्या लगने वाली है वो आपको यहाँ पे सारी मशीनरी की डिटेल्स देनी है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही यहाँ पे हम क्वांटिटी और रेट डालेंगे तो यहाँ पे ये अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा और
ये नीचे वाला टोटल भी खुद कैलकुलेट होगा, इसमें सारे फार्मूले एक्सेल शीट में अपने आप ही दिए हुए हैं। तो आप इसको फिल करते जाइए, बाकी कैलकुलेशन वो अपने आप करते जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे ये प्रीमिलरी एंड प्री ऑपरेटिव कॉस्ट जो है, मतलब कि आपको बिज़नेस शुरू करने से पहले आपको क्या क्या खर्चे आएंगे, कितना कितना खर्चा आएगा, वहाँ पे आपको डाल देना है। तो यहाँ पे ये मैंने टेबल में ये जो जितने मुझे लगते थे खर्चे होंगे, ये मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर डाल दिया। और इसका ये वर्किंग कैपिटल, ये यहाँ पे मैंने ये जो टेबल बनाए हुए हैं, ये मैंने जब फर्स्ट टाइम बनाए थे, इसका मैं आपको डिटेल्स दिखा रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से और अपने बिजनेस के हिसाब से इसको ऐड कीजिएगा, ऐसा नहीं कि इसी को आपने कॉपी कर दिया। इसके बाद वाले टेबल में आप देखेंगे मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग। तो मतलब जनरल के लिए ओन कंट्रीब्यूशन 10% है, जितना भी लोन आप अप्लाई करेंगे उसका 10% आपको देना पड़ेगा। और अदर कास्ट, ओबीसी और एसटी एससी के लिए यहाँ पे 5% होता है। और बैंक का फाइनेंस या 90%। तो ये ऑटोमेटिकली फिल होके आती है ये चीज़, इसको आपको फिल नहीं करना है। इसके बाद डिटेल्स ऑफ सेल्स, मतलब कि आप एक साल के अंदर क्या क्या सेल्स करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अलग अलग चीज़ें, गरम मसाला पाउडर, टर्मरिक पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, ये ऐसे लिखे हैं। इसको आप एक एक लाइन में भी लिख सकते हैं, ऑल टाइप ऑफ मसाला पाउडर करके। और यहाँ पे किस रेट से, तो एवरेज रेट क्या होगा आपका वो लिख सकते हैं। और कितनी क्वांटिटी आपको लगता है कि आप एक साल में बेच सकते हैं वो करके। तो यहाँ पे अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा और ये टोटल जो है वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट होगा। फिर उसके बाद वाले टेबल में आप रॉ मटेरियल एक साल में क्या यूज़ करेंगे। तो पैकेजिंग पाउच जो आप मतलब आप जैसे मसाले में आपको पन्नियों की ज़रूरत पड़ती है, वो पन्नियाँ लगेंगी। उसके बाद आपका होल सेल का बिज़नेस होगा, तो आप जब होलसेल में बेचेंगे तो आपको कार्टन्स वगैरह लगेंगे और बोरियों में भर के आप बेचेंगे। तो उन चीज़ों के लिए भी आपको जितनी भी ज़रूरत होगी उसका रेट और कितनी क्वांटिटी की ज़रूरत होगी। तो जैसे किलोग्राम में तो मुझे 500 केजी की ज़रूरत होगी, ऐसे करके मैंने यहाँ पे डाल दिया। फिर उसके बाद आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला, खड़ी हल्दी, ये सब पीस के ही आप मसाला बनाओगे, तो इनके डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो ये रॉ मटेरियल आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। अभी वेजेस, उसके बाद आएगा वेजेस। तो वेजेस मतलब कि जो आप मज़दूरों को पेमेंट देंगे वो होगी आपकी वेजेस। तो आप कितने मज़दूर यहाँ पे लगाएंगे और उनको आप कितनी पेमेंट देंगे, वो 12 महीने के हिसाब से यहाँ पे ऐड होगा। और उसके बाद सैलरी के डिटेल्स, मतलब वेजेस और सैलरी में फ़र्क ये है कि मज़दूर जो वो करें, मज़दूरी वाले काम करेंगे, और सैलरी आप उनको देंगे जो पढ़े लिखे एम्प्लॉय आप रखेंगे। तो मैनेजर और सेल्समैन यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं कि एक मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी और 2 सेल्समैन की, उनको कितनी मैं सैलरी दूंगा वो उस हिसाब से यहाँ पे ऐड कर दिया है इस टेबल में। उसके बाद वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट का मतलब ये है कि आपको कितने दिन में आपका जो है स्टॉक प्रोसेस में आ जाएगा, कितने दिन में आप माल तैयार कर लेंगे। और रिसीवेबल बाय, तो नंबर ऑफ डेज 30 डेज लिखा हूँ मैंने। रिसीवेबल बाय मतलब कि आप जो माल बेचेंगे तो उसके बदले में जो आपको पैसा मिलने वाला है वो आपको कोई हाथ के हाथ तो दे नहीं देगा। तो जनरली डिस्ट्रीब्यूटर और दुकानों में 15 दिन में, एक महीने में, कोई कोई हफ्ते में दे देता है पैसे। तो ये रिसीवेबल बाय 30 डेज मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। उसके बाद ये हो गया रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मतलब कि आपने जो टोटल सेल की है तो वो टोटल सेल का आपको कितना परसेंट रिपेयर एंड मेंटेनेंस में लगेगा, कितना पावर एंड फ्यूल में, वो यहाँ पे मैंने सारा फिल कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको और अपने हिसाब से इसको फिल कर सकते हैं। वैसे मेरे टेबल के हिसाब से ही फिल कर दीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन में, जो इंट्रोडक्शन हमने अपने प्रोजेक्ट प्लान में दिया है उसको यहाँ पर भी चिपका सकते हैं। और अबाउट द प्रोमोटर में जो आपको अपने बारे में भरना है, अपनी डिटेल, अभी आप क्या कर रहे हैं, आपको बिजनेस वगैरह का क्या मतलब एक्सपीरियंस है, और आप क्यों ये लोन लेना चाहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे आपको डिटेल्स फिल करनी है। फाइनली जब आपके पास सारे टेबल्स फिल हो जाएं तो एक एक टेबल को यहाँ से कॉपी करके अपने ओरिजिनल प्लान में चिपका दीजिए। कई लोग इसे ही प्रोजेक्ट प्लान बोलते हैं, लेकिन ये सिर्फ प्लान का एक मैथ्स वाला पार्ट है, इसका ख्याल रखें। और एक फाइनल इम्पॉर्टेंट बात कि मैंने तो अपने बिजनेस के हिसाब से रेट वगैरह भर दिए, आप क्या करेंगे। तो उसके लिए आपको KVIC की एक लिंक ओपन करना है जो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक को ऐड करते से ही जो स्क्रीन ओपन होगी उसमें PMEGP में
जितने भी बिज़नेस के लिए लोन प्रोवाइड किए जाते हैं उनकी डिटेल्स दिखाई देगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल 344 के करीब बिज़नेस है जिसके लिए आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। हर एक बिज़नेस का नाम लिखा हुआ है, उसके सामने उसकी कितनी प्रोजेक्ट की कॉस्ट आएगी और साथ में एक व्यू करके हाइपरलिंक आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा स्पाइस मैन्युफैक्चरिंग का था, तो मैं आपको दिखाता हूँ मसाला मेकिंग यूनिट मीडियम में कितने पैसे की लगेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 लाख रुपए है। और उसके बाद में अगर व्यू पे क्लिक करूँगा तो ये आपको पूरा ब्रेकअप दिखाएगा कि कितना कितना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे बिल्डिंग और शेड के लिए 2 लाख रुपए लगेगा। तो मुझे मतलब फिल करते समय वहाँ पे 2 लाख रुपए तक का फिल करना है। और उसके बाद इक्विपमेंट मतलब मशीनरीज़ वगैरह मुझे कितनी लगेगी, तो 2.5 लाख रुपए तक की मशीनरीज़ मुझे लगेगी। और टोटल मतलब ये खर्चा जो होगा ये दोनों मिला के 4.5 लाख रुपए। और उसके बाद मुझे वर्किंग कैपिटल 3.5 लाख रुपए का लगना चाहिए। तो ये इस तरीके से इन लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया। कोई ज़रूरी नहीं कि आप 8 लाख रुपए ही डालें, आप 9 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, मतलब 10-20% कम ज़्यादा करके आप डाल सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि यहाँ पे 8 लाख रुपए दिया हुआ है और आप 18 लाख रुपए या 20 लाख रुपए डाल रहे हैं। ऐसे में क्या होता है कि लोन रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन लोग को भी पता है कि जनरली एक प्रोजेक्ट के लिए अप्रॉक्सीमेटली कितना खर्चा आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखिए रॉ मटेरियल इनको साल भर में कितना लगेगा, लेबल्स एंड पैकेजिंग मटेरियल में कितना पैसा, वेजेस में कितना पैसा लगेगा, सैलरीज वगैरह, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब आपके ऑफिस वगैरह में कितना पैसा लगेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स इन लोगों ने पहले से ही दे रखी हुई है। इसी चीज़ में से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अलग अलग बिजनेस का, सारे सब टाइप के बिजनेस में कितना कितना पैसा लगेगा। वो आपको इस पीडीएफ में दिया हुआ है। तो आप यहाँ से आसानी से अपना बिजनेस का डिटेल्स फिल कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे स्पाइस मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हैं, और उसकी सारी जानकारी मैं आपसे शेयर करूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।